जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बिहार से हैं और बिहार से आप भारत सरकार वाला ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, यानी कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है जो कि आपको पहले रेडी रखना है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले रेडी रखना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएँ तो ईजिली आप उसे अपलोड कर पाएँ और आपके पास पहले से वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हो। तो इसी के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और वो सारा डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, कैसे आप बनाएंगे, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। मैं नीरज मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप इस वेबसाइट पे, आप जो भी वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट का नाम है serviceonline.bihar.gov.in। इसी वेबसाइट से आप जो है ना सारा प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपका बन जाएगा। तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको लिस्ट दिखाते हैं। लिस्ट हम पहले से बना के रखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो आप बनाएंगे सर्टिफिकेट भारत सरकार वाला ओबीसी एनसीएल, इसी वेबसाइट से कौन सा ऑप्शन से बनाएंगे। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दें। उसके नीचे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये वाला ऑप्शन अंचल स्तर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म निकल के आएगा। इसी फॉर्म को आप ऑनलाइन के माध्यम से फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे, यानी आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ना सारा डॉक्यूमेंट यहीं पे जो है ना लगाना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले लिस्ट आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले से लिस्ट जो है यहाँ पे बना के रखे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं यानी कि केंद्र सरकार के परियोजना, यानी कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, ठीक ना। यहाँ देखिए ओबीसी हो गया, एनसीएल हो गया। सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको अपना आधार कार्ड देना है। यानी जब वेबसाइट पे आप आएंगे ना, यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आधार नंबर का। अगर आप ऑनलाइन करने आते हैं और यहाँ पे अगर आप आधार नंबर देंगे तो आपका आधार का प्रमाणीकरण होगा। तो प्रमाणीकरण कैसे होगा, जब आप यहाँ पे आधार नंबर देंगे, आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपका जो है ना आधार का प्रमाणीकरण होगा। यानी कि आधार की वेबसाइट से ऑटोमेटिक जो है ना ये आपका डिटेल जो है निकाल लेगा, ठीक। तब आपसे जो है आपसे आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पे आप आधार नंबर नहीं फिल करेंगे, तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उस समय आपको आधार का ऑप्शन अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बीसी एबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट वही बना सकता है जो ऑलरेडी बीसी एबीसी कैटेगरी के हैं। यानी कि बीसी एबीसी में आप आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर सेंट्रल वाला ओबीसी एनसीएल बना रहे हैं तो सेंट्रल का लिस्ट में जो है ना आपकी जाति भी मेंशन होना चाहिए। वो लिस्ट कैसे देखना है वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि बीसी एबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ये कहाँ से बनेगा, तो ये आपका इसी वाले वेबसाइट से बनेगा। तो कहाँ से बनेगा, यहीं से, जहाँ से आप भारत सरकार वाला ओबीसी अप्लाई करने के लिए आए थे। यहीं पे देखिएगा ऑप्शन आपको मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे, फॉर्म निकलेगा, फॉर्म को भरेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपका जो है ना जो भी डेट मिलेगा उस डेट तक में आपका बन जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट लगेगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये कहाँ से बनाएंगे, आप इसी को भी इसी वेबसाइट से बनाएंगे। जहाँ से आप जाति बनाएंगे उसी के ऊपर में देखिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके आप सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी निर्धारित समय होगा उस समय तक आपका जो है बन के आ जाएगा। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। और ध्यान रखेंगे ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल तक ही मान्य होता है, यानी जिस दिन सर्टिफिकेट आपका बनेगा इशू डेट से लेके अगले 1 वर्ष तक मान्य है, उसके बाद ये मान्य नहीं रहेगा। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये सर्टिफिकेट जो है जब आप अपलोड करेंगे तो डेट देख करके आप ये देख लेंगे कि सर्टिफिकेट का जो है कहीं 1 साल से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है 1 साल से तो आप अपलोड नहीं करेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये सर्टिफिकेट जो है आप चाहे तो
आपका अपने नाम से बनाना है। उसमें जो आपका इनकम रहेगा वो इनकम आपका पेरेंट्स का शो होगा। इसको बनाने के लिए जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे यहीं पे है, ये देखिए आपका आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपसे इनकम पूछा जाएगा। तो उसमें जो भी आप इनकम देंगे, जिस भी ऑप्शन में भरेंगे, वो आपको अपना इनकम नहीं दिखाना है, बल्कि आपको अपने पेरेंट्स का इनकम दिखाना है कि आपका पेरेंट्स का इनकम कितना है और कौन कौन से सोर्स से इनकम आ रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद एक लगेगा आपको शपथ पत्र, यानी कि फॉर्म 8। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये भी आपको इसी वेबसाइट से मिलेगा, इसी वेबसाइट से। अगर आप मोबाइल से अगर अप्लाई करेंगे तो इसी वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे क्यों आएंगे, एक ऑप्शन वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, स्वयं सहायता अनुभाग का। इसके के नीचे में, नीचे से दूसरा स्थान पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म, देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से देखिए आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है। तो डिटेल्स में कैसे भरेंगे, क्या भरना है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा। यहाँ पे जो है आपको अपने पिताजी का नाम भरना है, इन दोनों में से कोई एक काट देना है। अगर आप लड़का हैं तो इसको काट देंगे, अगर आप लड़की हैं तो पुत्र को काट देंगे, ठीक। उसके बाद गांव का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे थाना लिखेंगे, यहाँ पे प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, और यहाँ पे अपनी जाति बताना है। जाति मतलब बीसी नहीं लिखना है, आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट में देखेंगे आपका क्या जाति है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको इनकम बताना है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम रहेगा वही इनकम बताना है, और शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पे आप स्थान लिखेंगे, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं वो लिखेंगे, या फिर स्थान की जगह पे अपने सिटी का नाम, अपने गांव का नाम, या फिर अपने ब्लॉक का नाम भी लिख सकते हैं। जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन का डेट लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा, ठीक। यहाँ क्लियर हो गया, यानी कि ये है आपका फॉर्म जो है 8 हो गया, जो कि हम आपको लिस्ट में बताएं। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर लगेगा, आपका जो मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP से वेरीफाई होगा। और आगे चल के जब भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा तो उस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर आएगा। जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है। उसमें एक लिंक भी रहता है, कभी कभी लिंक रहता है, कभी नहीं रहता है। तो लिंक रहता है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। एक Gmail ID आपको देना है। देखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये जो है ना मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी आपको लगेगा ही, और OTP बेस वेरीफाई होगा। उसके बाद ये Gmail ID मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसमें आपको देना है। देने से फायदा ये होगा कि आपका जो है ना एक रिसीविंग आपको मेल पे भेज देगा विभाग की ओर से, यानी कि वेबसाइट की तरफ से एक मेल भेज देगा, उस पर आपका रेफरेंस नंबर रहता है। अगर आपका बाय चांस कभी अगर PDF वगैरह रिसीविंग वगैरह खो जाता है तो फिर आपको मेल पे रखा हुआ रहेगा, तो आप अपना इजीली सर्च करके निकाल सकते हैं। इसे रेफरेंस नंबर वगैरह आपका इस पर रहेगा। उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको फोटो भी एक लगेगा। फोटो का जो साइज रखेंगे वो कम से कम आपका 20 KB होना चाहिए। फोटो का साइज कम से कम 20 KB, और कम से कम 20 KB। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 KB तक रख सकते हैं, यानी कहने का मतलब 20 KB से लेके 200 KB के बीच में आप का अगर फोटो का साइज है JPG फॉर्मेट में, तो आप इजीली अपलोड ले लेगा। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट आपको बताएं, जैसे कि आपका आधार कार्ड जो रहेगा आपका दोनों बगल का आपको देना है। ऐसे ऐसे जैसे कि ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, तो यहीं पे आपका जो है ना इस तरह से जो है ना सेकेंड पेज हो गया। और जैसे ही ये आपका आधार कार्ड हुआ तो यहाँ पे आपको ऐसे करके मतलब सिग्नेचर कर देना है। आधार कार्ड दोनों साइड का। जरूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड ही दें, लेकिन हम आधार कार्ड ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाएगा, जो कि हम आपको जो है स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आधार कार्ड देने के लिए कह रहे हैं, आपको आधार कार्ड ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इस तरह से ही आपको फॉर्मेट बना के देना है। चलिए, और उसके बाद जैसे ये आधार कार्ड हो गया, ये का जाति प्रमाण पत्र हो गया। एक बात यहाँ पे, और ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये निवास और ये आय प्रमाण पत्र है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपका जो बन के आएगा, तो ऑनलाइन जो बन के आता है वो PDF फॉर्मेट रहता है। उसका साइज जो है ना 200 KB से कम ही रहता है। तो ये ऑनलाइन वाला ही आप जो है ना, जब आप OBC अप्लाई करेंगे उसी टाइम जो है इसको ऑनलाइन वाला जो आपका यानी कि PDF जो डाउनलोड किए हैं जाति आय निवास का, वो आप अपलोड कर सकते हैं, और वो आपका अपलोड ले लेगा, ठीक। उसके बाद शपथ पत्र हो गया। ये सारा जो आप PDF वगैरह जो बनाएंगे, इस PDF का जो साइज रखेंगे 200 KB से आपको कम रखना है, और PDF में ही ध्यान करके देना है। हालांकि आप JPG, PNG, JPEG फाइल में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप PDF फाइल में देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो है ना क्लियर रहेगा, एकदम मतलब बेस्ट रहेगा,
क्या समझे, बेस्ट रहेगा। तो आपको बेस्ट करके ही यहाँ पे देना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इस तरह से जो है आपको लगाना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, और ये किस तरह से बनता है डॉक्यूमेंट ये भी हम आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिए। और अलग अलग से अगर आप चाहते हैं कि कास्ट कैसे बनाएंगे, अलग से एक वीडियो चाहिए, रेसिडेंस कैसे बनाए अलग से वीडियो चाहिए, इनकम कैसे बनाए अलग से वीडियो चाहिए, इसको कैसे जो है मतलब भरने के लिए तो बता ही दिए ऑलरेडी, ठीक ना। तो कैसे क्या करना है, अगर सिंगल वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके आप बता दीजिए वीडियो के नीचे में। अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो फिर उसके ऊपर हम जो है ना सोचेंगे, फिर वीडियो बना के आप सभी को जानकारी दे देंगे। उसके बाद इसी वेबसाइट से तो आप सब अप्लाई कर पाएंगे। और यहीं से आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सर्टिफिकेट डाउनलोड करे वाला, यहाँ पे क्लिक करके जब आप ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो इसी वेबसाइट पे आके अपना रेफरेंस नंबर, नाम और ये जो है कि कैप्चर फिल करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इसी के ऊपर पे देखिए यहाँ पे है आवेदन की स्थिति, देखिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, और इसमें हम आपको जो है ना पूरा डॉक्यूमेंट बता दिए। इससे बाहर एक भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है और नहीं मांगेगा आपसे, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये आपका आधार हो गया एक नंबर में, दूसरा नंबर में आपका जाति हो गया, तीसरा में रेसिडेंट, चौथा में इनकम, ये हो गया शपथ पत्र, यानी कि 5 डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप एक फॉर्म ओपन किए थे, यहाँ पे देखिए जैसे कि देख पाएंगे ये था आपका ओबीसी वाला। तो थोड़ा सा अगर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए ये इस चारों ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। ऊपर में पहले से टिक रहेगा लेकिन नीचे में आपको टिक करना होगा। जैसे है जाति, निवास, एक शपथ पत्र, ये 5 डॉक्यूमेंट हो गया। एक अलावा एक हो गया आधार कार्ड, यानी कि 5 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद एक बात और आपको यहाँ पे बता देते हैं हम, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाएंगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको जो है ना भाषा इंग्लिश सेलेक्ट करना है, इसलिए क्योंकि ये भारत सरकार वाला ओबीसी प्रमाण पत्र है। अगर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपका जब सर्टिफिकेट बन के आएगा तो वो इंग्लिश फॉर्मेट में रहेगा, सारा चीज़ इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट हिंदी में बन के आएगा। तो आप बाद में कहेंगे कि ये सेंट्रल वाला है, सेंट्रल में हो लेगा या नहीं लेगा, वो आप सबका कमेंट जो है बराबर रहता है। हालांकि ये जो बिहार सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है, तो चाहे इंग्लिश में रहे चाहे हिंदी में रहे, दोनों वैलिड है, दोनों तरह का सर्टिफिकेट सभी जगह मान्य है। लेकिन आपको हम एक बात बता रहे हैं कि आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश में रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक ना। इंग्लिश में ही बना लीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो में किसी तरह की कमी अगर नज़र आ रही है आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपका मतलब कमेंट पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे, और उस कमी को हम दूर करने का जो है ना पूरा प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।